हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ। देखिए बाहर अंधेरा ही है। मैं थायराइड की गोली ले रही हूँ। ये मैं ना ब्रश करने से पहले ही ले लेती हूँ, ताकि मैं ब्रश करने के बाद कुछ भी मुंह में डाल लेती हूँ, तो इसके लिए वो पहले लेती हूँ और 1 घंटे बाद ही कुछ खाती हूँ। तो ये मैं ब्रश कर रही हूँ और मैंने अपना ब्रश यहाँ नहीं रखा है, क्योंकि अहाना हर मिनट ब्रश करती है, इसलिए मैंने उसको छिपा के ऊपर रखा ताकि वो पहुँच ना जाए। और यहाँ मिरर भी नहीं है, तो अपना तो ये मकान है नहीं, किराए का मकान है, तो इसलिए मिरर वगैरह मैंने नहीं लगाया। काम वाली 8 बजे के 8:30 बजे आके गई थी और झाड़ू पोछा बर्तन सब करके दिए। तो आज मैं नाश्ता बनाने से पहले ही सोच रही थी कि सारे बर्तन को स्टैंड में लगा दूँ। और ये मैंने सारे बर्तन को स्टैंड में लगा दिया है अच्छे से। और फिर नाश्ता का बनाऊंगी। तो मैंने सोचा आज कि मैं हलवा बनाती हूँ। मैंने एक बार पिछली बार जब हलवा बनाया था, जिसका मैंने वीडियो भी डाला था, तो उसमें मैंने काजू बादाम किशमिश वगैरह डाल के बनाई थी। तो बाकी नहीं खाई थी, मतलब उसे पसंद नहीं आ रहा था। तो इस बार मैंने प्लेन सोचा बनाऊंगी। लेकिन मैं जब भी हलवा बनाती हूँ तो घी में बनाती हूँ और मैं उसमें इलायची ज़रूर डालती हूँ, तो इससे क्या स्वाद बहुत बहुत बढ़ जाता है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी अहाना के टाइम पे, तो मैंने कुक को रखा था, तो वो मुझे जब भी हलवा बनाती थी ना, तो वो मुझे दूध में बना के देती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उससे पहले मैं जब भी बनाती थी तो पानी डाल के बनाती थी। तो जब से उन्होंने दूध का बना के दिया है, तब से मैं भी हलवा में दूध ही डालती हूँ। 1 कप दूध डाला तो आधा कप पानी डाल देती हूँ, तो इससे क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और चीनी मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे ही डालती हूँ, जब मैं दूध डालना होता है। तो अभी जैसे मैंने दूध डाला तो साथ में चीनी डाल दिया और थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया। और थोड़ा सा मैं इधर उधर करने लगी थी, तो थोड़ा सा जल भी गया था, लेकिन ठीक था। वो मुझे और पाखी को ही खाना था, तो पाखी ने इस बार अच्छे से खाया। अहाना तो भैया, उसे तो खाने से कोई मतलब नहीं है, कैसे तैसे तो मैंने 1-2 चम्मच खिलाया उसे। नहीं, लाइक तो वो बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती है। ये मैं खा रही हूँ और मैंने उसे बहुत कोशिश की खिलाने की, लेकिन वो नहीं खाई। लेकिन फिर भी मैंने 1-2 चम्मच उसे खिला दिया। मैं पाखी को बोला कि जाओ उधर रूम का फ़ैन और लाइट वगैरह ऑफ़ कर दो। और इधर मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ। और आपको दिख रहा होगा कि अहाना टीवी देख रही है, और अहाना पाखी अपना टीवी देख रही थी और मैं यहाँ पे अपना बेडशीट ठीक कर रही थी। उसके बाद मैं लंच पे मैं बनाने में लग जाऊँगी। लंच बनाने के बाद ही मैं उन दोनों को नहलाती हूँ, ताकि वो दोनों नहा के निकले और मैं उनको खाना दे दूँ। तो फिर इसलिए मैं लंच में की तैयारी चालू कर दी हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल। और हाँ, जिसके भी बाल अगर रूखे सूखे हो, तो सरसों के तेल में ये नींबू गाड़ के निचोड़ के डाल दीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए, फिर अपने बालों में लगाइए और फिर बाल में भी आधा 1 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सिंपल वॉश कर लीजिए शैम्पू से, तो आपको कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं। बाकी के बाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे और अहाना के बाल अच्छे नहीं हैं। तो मैं और हर चौथे या 5वें दिन मैं बालों में ऐसे ही करती हूँ। और मैं कंडीशनर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल केमिकल से बचती हूँ, जितना नेचुरल तरीके का वही यूज़ करती हूँ। तो फिर मैं तो ऐसे ही मैं अब हमेशा, और बाल काफ़ी अच्छे भी हैं और टूटने भी बंद हुए हैं एक लिमिट में। तो यही मैंने चावल चढ़ा दिया है। चावल में पानी ज़्यादा उबाल के नहीं बनाती हूँ। मैंने क्या करती हूँ, चावल धो देती हूँ, उसमें पानी डाल देती हूँ, एक साथ ही दोनों को मैं फिर धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मैं मतलब जो माड़ बनाते हैं ना, वो मैं माड़ नहीं बनाती हूँ, मैं उसी में सुखा देती हूँ। थोड़ा बहुत जो रहता है वो मैं जब गाड़ती हूँ, मतलब बन जाता है, तो थोड़ा सा पलट के रख देती हूँ, तो वो निकल जाता है। तो दाल मुझे पसंद है कि ये टमाटर और मिर्च डाल के, लेकिन पाखी नहीं खाती है, तो प्लेन ही दाल में बनाती हूँ। और जब भी मैं ऐसा थोड़ा टमाटर मिर्च और जीरा डाल के बना देती हूँ, तो उस दिन वो बहुत आनाकानी करती है, तो फिर वो बच्चे खा ले, वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ मैंने दरवाज़ा बंद करके सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि अगर अहाना को पता चल गया कि मैं सब्ज़ी खा रही हूँ, काट रही हूँ, तो फिर वो मुंह में लेने लगती है और फिर मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि चाकू रहता है और एकदम आसपास वो घूमती रहती है। वैसे तो मैं सब्ज़ी धो के ही लाई थी, लेकिन फिर भी, तो इसके लिए मैंने दरवाज़ा बंद करके ये मैं बैंगन और आलू काट रही हूँ। तो आज मैं बैंगन आलू बनाऊँगी।
और फिर ये देखिए वो मैं जो कढ़ाई था वो धुला हुआ कढ़ाई है, काम वाली धो के गई है, लेकिन मैं फिर भी उसको खुद से रगड़ती हूँ, पर फिर भी वो उसकी हालत वैसी ही रहती है। और तो फिर मैं लेकिन उसको एक बार मैं खुद से रोज़ धो देती हूँ। और ये कटे हुए बैंगन आलू को मैं धोऊंगी 2 बार, कम से कम मैं 2-3 बार धोती हूँ। उसके बाद मैं बैंगन आलू बनाती हूँ। बहुतों को बैंगन आलू नहीं पसंद आता है। वैसे मैंने भी सोचा कि मैं बैंगन खाना बंद कर दूँ, क्योंकि सद्गुरु जी का मैंने कहीं सुना था कि बैंगन नहीं अच्छा होता, बट मुझे बैंगन बहुत पसंद आता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को मना किया था, लेकिन वो फिर भी लेके आ गए थे, तो फिर अभी आ गया तो फिर मैंने बना लिया। और खाना मैं रिफ़ाइन में बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही सरसों तेल में बनाना चालू कर दूँगी। और पूड़ी वगैरह हो तभी मैं रिफ़ाइन का यूज़ करूँगी। और मैंने सोचा कि मैं सब कुछ ऐसे जो पतंजलि और रामदेव बाबा और पूरा जो इंडियन हो वैसी चीज़, ऑर्गेनिक चीज़ों को ही यूज़ करूँगी। ऑर्गेनिक तो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि ये बाकी की चीज़ों में भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंडियन ही यूज़ करूँ। अगर ठीक है मेरे एक के से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक कोई भी एक भी करे तो बहुत है। और अभी देखिए लाइट कट गया, ऐसे तो यहाँ लाइट कटता नहीं है, क्योंकि नीचे जनरेटर है, कटता है तो तुरंत आ जाता है। और बहुत सी सिंपल है, कुछ नहीं है। सरसों डाल दिया मैंने, सारे बैंगन आलू डाल दिया, और साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिया। देखिए लाइट आ गया है, क्योंकि क्या है, टमाटर एकदम उसके साथ मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वही धनिया, वही हल्दी, वही मिर्चा, यही डालती हूँ मैं। लहसुन भी मैंने डाल दिया है। लहसुन में थोड़ा पीस के हमेशा फ्रीज़ में रखती हूँ, ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। और उसमें क्या है, मैंने गोलकी डालना भूल गई थी, तो फिर वो मैं गोलकी पीछे से डाल दूँगी। देखिए मैं अभी डाल रही हूँ गोलकी, और फिर मैंने मिक्स कर दिया है, तो बहुत अच्छा बन जाता है। और सब अपने स्वाद के अनुसार डालिए। जिसको कम तीखा खाना है तो कम तीखा डालिए, और जिसको ज़्यादा तीखा खाना है वो ज़्यादा तीखा डालेगा। तो मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा तीखा ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे तीखा ही अच्छा लगता है। तो चूँकि आज मैं चावल बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ, तो रोटी मैं सिर्फ 4 या 5 ही बनाऊँगी, मेरे और पाकी के लिए ही, क्योंकि तो फिर वही है। और रोटी का मैंने इस बार सोचा था कि मैं घी रोटी को बनाते बनाते डाल दूँगी, मतलब पीछे लास्ट में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हाथ जलने लगता है। और इस टाइम तक आते आते इतने में पसीना मेरे आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना होता आने लगता है मुझे। और किचन में मेरे फ़ैन है भी नहीं है, और लोग कहते हैं वो वाला फ़ैन ले लेने के लिए जो वॉल पे हैंग होता है, जो स्टैंड लगा होता है, बट अभी तक तो लिया नहीं है। तो फिर वही थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का ही तो इशू रहता है। एक बार रोटी बन जाता है तो, क्योंकि छोटी सी फैमिली है, हम लोग अकेले रहते हैं, तो ज़्यादा रोटी वोटी मुझे बनाना नहीं पड़ता। मैक्सिमम जब हुआ तो 10 रोटी बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो अभी जैसे मैं और मुझे पाखी को ही खाना है, तो सिर्फ 5 रोटी बनाऊँगी मैं। और इस तरह से सब चीज़ बन जाएगा। और जब तक मेरा दाल भी बन चुका है और मेरा चावल भी बन चुका है, थोड़ा सब्ज़ी बनने में टाइम लगेगा, और फिर ये रोटी बन जाएगा। फिर मैं दोनों को नहला दूँगी। और ये दिखाती हूँ मैं, अभी सारा मेरा रोटी बन गया है, और फिर ये मैं लास्ट मेरी रोटी बन गई और मैंने घी लगा के रख दिया। और फिर मैं चकला बन्ना में धो के ही रख दे रही हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत जो गंदा होगा उसको मैं पोंछ लूँगी। और आहाना बीच बीच में आ जाती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। और ये जो मैंने नींबू डाल के रखा था, वो मैं पाखी को लगा रही हूँ। फिर आहाना ने मुझे बोला कि मुझे दूध पीना है, तो मैं उसको दूध पिलाने लगी। और फिर मैं आहाना को बाद में लगा रही हूँ। कैमरा देख देख के तो बहुत अच्छी से वो लगा रही है, वो भी बहुत ये हो रही है कैमरा में अपना चेहरा देख के, और बहुत अच्छे से लगा रही है। उसको नहाने में उसको बहुत मज़ा आता है। अब जब मैं लगाऊंगी तो फिर वही बदमाशी, वो उसमें से हाथ डाल के कभी अपने बाल में लगा रही है, कभी गिरा रही है, वो मुझसे मांग रही है। उसी तरह से उसका चलते रहता है। तो अभी तो ये 2 साल की कंप्लीट ही हुई है, 2 महीने हुए हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा बदमाशी शुरू हो गई। वैसे जब ये हुई थी तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती थी, ना कभी रात में जगाती थी, एकदम टाइम से सोना, ये सब इसका बहुत था। हाँ, मेरा बैंगन हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, पक जाने के बाद गैस को तेज करती हूँ और इसको बहुत अच्छे से ऐसे मैश करती हूँ। तो इससे क्या होगा, इतना अच्छा स्वाद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी बैगन जिन्हें पसंद नहीं है वो इस तरह से ज़रूर बनाइए। और
खाने वाला दोबारा मांग के नहीं खाया तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। तो बहुत लोगों को मैंने खिलाया है एक तरह से, तो उन्हें बहुत पसंद आने लगता है। मैं पूरा जो बैंगन होता है वो उसको मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको कैमरा ये करके दिखा, ये देखिए मैंने बैंगन को इस तरह से पूरा मैश कर दिया है। धनिया पत्ती अभी नहीं था, अगर धनिया पत्ती रहता तो टेस्ट और भी अच्छा लगता। तो क्योंकि धनिया और धनिया पत्ता और टमाटर हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा यमी बना देता है, तो ज़रूर धनिया पत्ती डालिए। अहाना और पाखी तो अभी नहा रही है, बस उसके बाद पाखी को थोड़ा पढ़ाऊँगी, फिर खाना दूंगी पाखी को। ये मेरे नहाने की तैयारी चल रही है। मैं ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब कभी कभी छूट जाता है, मैं बादाम यूज़ करती हूँ, वही बादाम जो पानी में डाल के लोग सुबह खाते हैं ना, वही वाला। तो वो मैं ग्राइंड करके रख चुकी हूँ, उसमें हल्का सा मैं दूध डाल देती हूँ और वही मैं फेस पे लगाती हूँ। और इसके अलावा मैं कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ। इवन मेरा पार्लर वगैरह भी बहुत कम होता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कुछ भी केमिकल यूज़ करने से, क्योंकि जब भी मैं स्टार्टिंग में बेसन वगैरह लगाती थी तो मुझे बहुत सारे दाने आ जाते थे। ये मैं नहा के निकल चुकी हूँ, मैं सिंदूर लगा रही हूँ। अहाना सोई हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि अहाना से सब कुछ छिपा के रखना पड़ता है। देखिए मैं सारा माचिस वाचिस सब रखता है, तो एक कपड़ा में रखी हुई हूँ, इससे मैं ये पूछती हूँ भगवान जी के बाहर का जो भी मंदिर है। और ये आपको जो पेंटिंग दिख रही है वो भी मैंने ही बनाई है, दोनों पेंटिंग मैंने बनाई है। ये जो रूम है वो एक्चुअली मैंने बच्चों के लिए ही किट वाला रूम रखा है। और ये मैं छोटे वाले कपड़े से, एक दूसरे कपड़े से मैं भगवान जी के अंदर पूछ रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इस टाइम पूजा कर रही है। पहले मैं नहीं करती थी खाना खा के, तो लेकिन मेरे जो मैं भुवनेश्वर में थी तो एक आंटी ने मुझे बोला था कि लोग शाम की पूजा भी तो खा के करते हैं। तब से मैं खा के ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं करने से अच्छा तो कर लेना होता है। तो इस तरह से क्या होता है, मैं रोज़ पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि पहले मैं खाली पेट करने का सोचती थी तो मेरे से नहीं हो पाता था, बहुत टाइम हो जाता था, मैं परेशान हो जाती थी। तो अब तो अहाना और पाखी छोटी थी तो इसलिए, लेकिन अब मैं जल्दी ही ये कोशिश करूँगी कि मैं खाली पेट करूँ और सुबह ही जल्दी से नहा लूँ। लेकिन मैं अभी रोज़ पूजा कर लेती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में रोज़ अगरबत्ती जल जाता है। कभी कभी मैं दिया नहीं जलाती हूँ, लेकिन कभी जलाती हूँ कभी नहीं जलाती हूँ, लेकिन अगरबत्ती तो मैं हमेशा जलाती हूँ। और ये रहा मेरा लंच, वही रोटी दाल, प्लेन दाल, अचार, प्याज, यही हो गया। अभी मैं पाखी को पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली तो वो क्या है, वो सारा कुछ खुद से कर लेती है, लेकिन आज हिंदी का एग्ज़ाम था उसका, तो हिंदी वो क्या है, हम लोग सूरत में थे तो वो हिंदी पढ़ाई नहीं जाती थी। अब यहाँ वो 3rd स्टैंडर्ड में आ गई, और 3rd स्टैंडर्ड की हिंदी बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत है, क्योंकि उसको तो वो पहचानती भी नहीं है अक्षर। तो उसके बाल चेहरे पे आ रहे थे तो मैंने उसके बाल पूरे बांध दिए हैं, तो वही मैं उसको करवा रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट तो उसका अच्छा है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मैंने सोचा था कि पाखी का टॉय का भी डालूँगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय, टेक केयर।